इंसान अक्सर हर चीज़ को बहुत जल्दी जज करने बैठ जाता है, एक नफ़रतों के कारण भी खुद ही बना लेता है। ऐसे हम एक इस वजह से किसी से नफ़रत कर लें, इस वजह से किसी को बेहतर मान लें, एक ये बायस्ड नेचर बनाकर उस तरह जीवन जीता है कि ऐसे तरह के लोगों में उठे बैठेंगे और ऐसों से तो हम बात ही नहीं करेंगे, कि ऐसा अगर जीवन बिताएंगे तो बेचैन ही रहेंगे। इतना कुछ सोच विचार कर रखना पड़ेगा, इतने पैरामीटर्स बनाए हैं तो उसमें फिट कर कर के एक खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इतनी थकावट, इतना मेंटल प्रेशर, ये कंधों पे बोझ लेना ही क्यों है? शुरू से ही इस परमात्मा से जुड़ के ये सुकून का जीवन ही क्यों नहीं बिताना, जिस पल ये एहसास हो कि कैसे हर पल में सुकून लिया जा सकता है, चाहे वो सुख की घड़ियां हो, दुख की घड़ियां हो, ये सुकून उसी तरह बरकरार रह सकता है। तो उसी पल इस परमात्मा की ओर मुख किया जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में एक सुकून लाया जा सकता है। तो संतों ने यही हर समय समझाया, आज भी यही संदेश दे रहे थे कि ये श्वासों की घड़ियों ने तो ख़त्म हो जाना है, जीवन नहीं तो समाप्त हो जाना है। संतों का जीवन जीना तो वही बात है कि हर समय के लिए संत प्रवृत्ति बनना पड़ेगा। कुछ घंटों या कुछ लोगों के आगे दिखावा मात्र, एक गुड बिहेवियर, बेस्ट ऑफ योर प्रिटेंशन सेल्फ वाला बात तो नहीं, पर अगर हम बंद कमरे में अकेले भी उस नियत के हैं, उस प्रवृत्ति के हैं, तो लाखों लोगों से चाहे इंटरैक्ट करेंगे तो भी वो हमारा एक बेसिक ट्रू नेचर वैसा ही रहेगा। और एक ट्रू नेचर एक इंसान का क्या ही होता है, वो ये परमात्मा ही होता है कि जिन्होंने एक अपने आप को आधारित कर लिया परमात्मा ने, तो वो संत प्रवृत्ति ही हो गए, वो संत एक स्वयं ही परमात्मा रूप हो गए। ये बात जो अक्सर हम पढ़ते भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, एक इतना बड़ा खिताब जहाँ मिल रहा है, वो एक चाहे संगत में भी हमें कोई महापुरुष बोल के बुला लेगा, संत बुला लेगा, तो ये शब्द तक ही नहीं रहना, वाकई ही जीवन को ऐसा जीना है कि ये झलके, जैसे एक फूल के अंदर अपने आप उसकी महक होती है, उसके गुण होते हैं, तो ना भी बोलो ये फूल है तो पता ही चल जाता है। उसी तरह सिर्फ शब्द लगाने से कि ये संत हैं, महापुरुष हैं, बात नहीं बनेगी। अपने जीवन को वाकई ही संतों वाला जीवन बनाना है, सेवा करते हुए वो भी निष्काम भाव से कि कैसे एक परमात्मा करवा रहा है तो हम करेंगे, और हम खुद कोई कैपेसिटी नहीं रखते, एक हम किसी की मदद करने लायक भी नहीं हैं, बस इस संसार के लिए जो परमात्मा एक जिस तरह हमें लाया है तो हमें एक गिवर रूप बनना है, उसमें भी कोई प्राप्ति के लिए नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं कि सेवा करेंगे तो रिटर्न में कुछ मिलेगा, सेहत ठीक हो जाएगी या धन दौलत मिलेंगे। ये निष्काम भाव की सेवा, ऐसी सेवा ही एक भक्तों के मन में होती है। और सत्संग रूप में संतों के अनेकों एक शब्द सुनकर ये सच्चाई के रास्ते पे संत हमेशा वापस डालते हैं, अच्छे वचनों से जोड़ते हैं, जो सोच बनकर फिर कर्म एक नियत बन जाती है। और कैसे ये सुमिरन की भी बात जब होती है कि ये कोई शब्दों का ही सिर्फ उच्चारण नहीं है, ये सिर्फ शब्द ही नहीं बोलने, पर जो भाव है कि वाकई ही सिमरन करते हुए ये अपने मन को इस परमात्मा से मिला के वो भाव आए कि जो भी जीवन में हो रहा है, कुछ अगर ठीक नहीं तो वो गलतियां बख्शवाने का अपनी भाव, और साथ ही पूरे संसार के लिए एक वरदान्य जीवन हर किसी के हिस्से आए, ऐसे भाव संत रखते हैं। दासी की नज़र घड़ी पे और समय नहीं ले पाएगी, दातार कृपा करे हर किसी पे, हर किसी के जीवन में ये सुकून आए, ये भक्ति आए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धार निंगार जी।